हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस लेक्चर। आप सभी लोगों का एमएस लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है अध्याय 2 तथा अध्याय 1 पूरा फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, इन सब वीडियो को अगर आप वॉच नहीं किए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्लास 9th का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। ठीक है, इसके हम लोग जो है परिचय पर फोकस करेंगे। जो चैप्टर 9th क्लास 9th का जो चैप्टर 3 है निर्देशांक ज्यामिति, इसके परिचय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, जब इसका परिचय आप लोग समझ जाएंगे तब फिर इसके जो है क्वेश्चन को या फिर इसके जो प्रश्नावलियां दी गई हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में 2 पॉइंट बनते हैं आपके। एक निर्देशांक तल, एक होता है कार्तीय तल। ठीक है, 2 टाइप के आपके तल हो जाते हैं, एक निर्देशांक तल, एक कार्तीय तल। ठीक है, जब इसकी बात हो गई तब निर्देशांक जैसे बनता कैसे है तो इसकी बात करेंगे। अब देखिएगा, निर्देशांक तल में निर्देशांक जो बनाते हैं मेन जो है चतुर्थांश बनाते हैं। चतुर्थांश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ही बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि यह 2 लंबी रेखाओं से बनता है। ठीक है, निर्देशांक तल या कार्तीय तल। ठीक है, यह कैसे बनता है? 2 लंबी रेखाओं से बनता है। देखिए एक रेखा आपकी ये हो गई एक्स वाली, एक रेखा आपकी वाई वाली हो गई। ठीक है, 2 रेखाएं हो गई। ठीक है, एक एक्स अक्ष की रेखा, एक वाई अक्ष की रेखा। ठीक है, एक्स अक्ष की जो रेखा होती है वो क्षैतिज रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा होती है। तथा वाई अक्ष की रेखा कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। कैसी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। देखिए वाई अक्ष की ये देखो कैसी रेखा हो गई, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, ये वाली देखो। ये एक्स अक्ष की वाली रेखा ये कैसी हो गई? ये क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं? निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, चाहे आप निर्देशांक तल बोलिए चाहे कार्तीय तल बोलिए। ठीक है, इसको हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, जो पहला भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश फर्स्ट। सेकंड भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश सेकंड। अगला क्या कहलाएगा? चतुर्थांश थर्ड। अगला क्या कहलाएगा? चतुर्थांश फोर्थ। ठीक है, निर्देशांक तल को जब 4 बराबर भागों में आप बांटते हो तो पहला भाग जो है चतुर्थांश फर्स्ट कहलाता है और जो सेकंड भाग है वो चतुर्थांश सेकंड कहलाता है। अगला चतुर्थांश थर्ड कहलाता है, अगला चतुर्थांश फोर्थ कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहे हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष ऊर्ध्वाधर, ये देखो क्षैतिज रेखा ये हो गई, वाई अक्ष की ऊर्ध्वाधर रेखा ये हो गई। अब दोनों जो है एक दूसरे को जहां पर कट कर रहे हैं ना, देखो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहीं पर कट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहीं पर जब कट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद हो रहे हैं, इसी प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, जहां पर हम 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? 0 मानते हैं, चाहे एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो। ठीक है, वहां पर क्या मानते हैं? 0, वो हमारा मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब देखिए जो एक्स अक्ष होता है एक्स का निर्देशांक। ठीक है, अभी देखो हम बता रहे हैं एक्स का निर्देशांक क्या होता है, वाई का निर्देशांक क्या होता है, ये सब होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस यहां पर दी गई है, ठीक, कोई दूरी, अगली दूरी यहां पर दी गई है। ठीक है, तो ये दूरी ऐसे यहां पर आएगी, ये वाली दूरी ऐसे यहां पर आएगी। ठीक है, दोनों आई यहां पर, तो ये पॉइंट कहां बना? यहां बना। ये पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट यहां बना। ठीक है, जब ये पॉइंट बन गया तो यहां पर जो 2 लिखे हैं, ये 2 किसका है? वाई अक्ष का है। वाई अक्ष का क्या है? +2 है। तो +2 को क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। ठीक है, वाई अक्ष को हमेशा हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष क्या क्या है? -2, और -2 को हम क्या बोलेंगे? इसको भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भुज। तो एक्स अक्ष को हमेशा हम भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं?
वाई निर्देशांक, देखो एक्स निर्देशांक को भुज बोलेंगे और वाई निर्देशांक क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोटि। ठीक है, एक्स निर्देशांक को आपको वो बोलना है, एक्स निर्देशांक को भुज बोलना है, वाई निर्देशांक को क्या बोलना है, कोटि बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है, कोटि बोलना है। ठीक है, अब देखो जो 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस जितनी है उतनी डिस्टेंस आपकी 1 -1 और -2 के बीच होनी चाहिए। उतनी ही डिस्टेंस आपकी -2 और -3 के बीच होनी चाहिए। यही सेम डिस्टेंस -3 और -4 के बीच होनी चाहिए। तो यही जो इक्वल डिस्टेंस है इसे ही बोलते हैं एकक दूरी। क्या बोलते हैं, एकक दूरी। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एकक दूरी। ठीक है, एकक दूरी समझ गए होंगे आप। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, समझ गए क्या, एकक दूरी। भुज समझ गए आप, कोटि समझ गए, चतुर्थांश समझ गए हैं, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होते हैं ये आपको हम बताए, निर्देशांक तल क्या होता है, कार्तीय तल क्या होता है। ठीक है, आप लोग इतना सब कुछ समझ गए हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग यह सब कुछ समझ गए हैं। अब हम लोग इसके प्रश्नावली 3.1 मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।